हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं जीके की क्लासेस। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, किस तरीके से जीके की शुरुआत करें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत की स्थिति। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है भारत की स्थिति ग्लोब में, यानी कि विश्व में भारत की अक्षांशीय व देशांतीय दृष्टि से किस प्रकार से भारत की स्थिति है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है अक्षांश। तो अक्षांश क्या होते हैं? तो मान लीजिए ये एक ग्लोब है जिसमें क्या है, पृथ्वी को शो किया जाता है, पृथ्वी को दर्शाया जाता है। इस ग्लोब के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। मीन्स कि ग्लोब है जो इसको भी दो भागों में बांटती है, जिसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब इसे भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भू का मीन्स होता है भूमि, मध्य मीन्स मिडल से, यानी कि बीच में से, यानी कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो भूमि को या फिर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है या फिर मध्य में से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब जो अक्षांश रेखा है इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? तो वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये उत्तर की तरफ भी क्या है, 90 होती हैं, यानी कि 90 डिग्री अक्षांश तक होती हैं। 1 डिग्री अक्षांश, फिर 2 डिग्री अक्षांश, इस तरीके से ये क्या है, 90 डिग्री तक होती हैं। इसी तरीके से ये दक्षिण में भी क्या है, 90 डिग्री तक होती हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की क्या है, कोणात्मक दूरी को ज्ञात करवाती हैं। तो जो अक्षांश है उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो अक्षांश एक तो उत्तर की तरफ 90 है और दूसरा दक्षिण की तरफ 90 है। तो 180 अक्षांश ये होते हैं और बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको मिलाकर टोटल अक्षांश कितने हैं, 181 डिग्री। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आपका आंसर आएगा 179। अब यहाँ पर दो अक्षांश क्यों कम हुए हैं? तो ये जो 90 डिग्री अक्षांश है ये ध्रुव होते हैं, ये अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं, इसलिए क्या है, अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। इसके बाद है कि अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है। तो अक्षांश रेखाएं हैं जो वो दूरी ज्ञात करवाती हैं। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा की तरफ, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपका आंसर आएगा 111 किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद आगे है कि 0 डिग्री अक्षांश से जब हम 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, तापमान ज़्यादा होता है। बट जैसे जैसे हम 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, तापमान में कमी। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि भूमध्य रेखा पर जो वर्षा है वो ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे हम 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तो वर्षा कम होती है और यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई रहती है। इसके साथ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यहाँ भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें भी ज़्यादा होती हैं एंड वर्षा भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, जैव विविधता अधिक होती है। बट जैसे जैसे हम 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तब वहाँ पर क्या है, जैव विविधता में कमी आने लग जाती है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है जैव विविधता में कमी। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखाओं के बीच में जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है उसमें भी क्या है, वृद्धि होने लग जाती है, दूरी में वृद्धि। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा पर क्या है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। बट जैसे जैसे हम 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, दिन और रात की अवधि में वृद्धि होने लग जाती है। 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, जिसके कारण इसका जो एक अगला पॉइंट है, दिन व रात की अवधि में वृद्धि होने लग जाती है।
तो इस तरीके से जब हम 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तो ये सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। सो आई होप अक्षांश क्या होते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे देशांतर की देशांतर क्या होते हैं। जिस तरीके से जो अक्षांश है वो गोलार्ध को यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी तरीके से जो देशांतर है वो भी क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये जो है ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बट जो देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक होता है पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। तो ये क्या है 0 डिग्री देशांतर। ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो एक है ग्रीनविच रेखा। इसे या तो कहते हैं ग्रीनविच रेखा या फिर कहते हैं प्रधान मध्याव रेखा। ठीक है, और जो देशांतर है इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये पूर्व और पश्चिम की क्या है, कोणात्मक दूरी ज्ञात करवाती हैं। अब जो देशांतर है इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो जो टोटल देशांतर है वो 360 है। 360 क्या है टोटल देशांतर हैं। अब इनका क्या महत्व है, तो जो अक्षांश है वो क्या है, दूरी को ज्ञात करवाते हैं, और जो देशांतर है वो समय को ज्ञात करवाते हैं। 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा जो कि विश्व में कहाँ पर है, तो ये लंदन में है। तो ये जो लंदन से है यानी कि यहाँ से क्या है, हम विश्व का जो भी टाइम है उसे मैच कर सकते हैं। अब क्या है कि जो प्रत्येक देश की भी क्या है अपनी एक मानक समय रेखा होती है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रत्येक देश की जो समय रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। तो जो भारत है उसकी भी क्या है, एक मानक समय रेखा है, जिसके द्वारा जो भारत के अलग अलग जो राज्य है उसमें जो टाइम है वो सेम होता है। तो उस रेखा को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की एक जगह है नैनी, वहाँ पर स्थित है। और ये जो काल्पनिक रेखा है ये कितने डिग्री देशांतर पर है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर पूर्वी देशांतर क्यों लिखा है, पश्चिम क्यों नहीं लिखा है, तो जब हम भारत की स्थिति विश्व में देखेंगे देशांतर और अक्षांश के अकॉर्डिंग तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर जाने पर कितना टाइम लगता है। तो यानी कि 2 डिग्री यानी कि 2 देशांतर के बीच में जाने पर 4 मिनट का समय लगता है। तो जो भारत है उसका जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, बट जो लंदन है वहाँ पर जो देशांतर है वो कितना है, 0 डिग्री देशांतर। यही कारण है कि लंदन से भारत की तरफ जो टाइम है उसमें क्या है, 5.5 घंटे का अंतर आता है। सो आई होप आपको ये देशांतर और अक्षांश के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग विश्व में। सो यहाँ पर हम एक गोलार्ध बना देते हैं जिसके बीचों बीच में क्या है, भूमध्य रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अक्षांश के अकॉर्डिंग जो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर की तरफ है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति विश्व में कैसी है, उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, एंड देशांतर के अकॉर्डिंग जो भारत की स्थिति है वो कौन सी है, पूर्व। तो इसी कारण जो भारत की स्थिति यानी कि विश्व में या फिर गोलार्ध में कौन सी होगी, अक्षांश में कहाँ पर है, उत्तर में, तो उत्तर की तरफ, और देशांतर में कहाँ पर है, पूर्व में, तो पूर्व की तरफ। यानी कि जो भारत की स्थिति है वो विश्व में कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थिति गोलार्ध में या विश्व में कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम भारत से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक भारत का मैप बना देते हैं। अगर आपको भारत का मैप नहीं बनाना आता है तो आप इस तरीके से लाइंस खींचकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। तो यहाँ पर एक रफली तरीके से भारत का मैप बना देते हैं।
सो ये एक बार के लिए भारत का मैप बना दिया गया है। अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप इस तरीके से यानी कि 2 लाइंस भी बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये जो हो गया भारत का मैप, इसके साथ ही यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, और इसे कहते हैं लक्षद्वीप। तो सबसे पहले हम भारत की थोड़ी सी स्थिति के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार करेंगे। तो इसे मैं पहले थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो भारत है उसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। इसके बाद इसके जो पश्चिमी साइड है उसे क्या कहते हैं, अरब सागर। यानी कि जो भारत है वो 3 ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। इसी कारण भारत को क्या है, प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसका जो दक्षिणी भाग है वो 3 ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल। एंड जो अरब सागर है उसमें क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर क्या है, भारत का अधिकार है, और इसे क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। और जो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है उसमें भी क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। भारत है जो उसकी 3 ओर से तो वो जल से घिरा हुआ है, बट उत्तर की तरफ क्या है, उसके साथ कुछ अन्य जो देश हैं उनकी क्या है, सीमा लगती है। तो भारत के साथ कितने देश की सीमाएं लगती हैं, तो टोटल कितनी है, 7 देश की सीमाएं लगती हैं। और भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश हैं, तो ये 8 हैं, क्योंकि एक श्रीलंका भी है, बट इसकी क्या है, सीमा नहीं लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है, बट ये क्या है, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। अब हम पढ़ेंगे भारत की अक्षांशीय व देशांतीय स्थिति। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर हमने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा है, क्योंकि अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति कैसी है, उत्तर की तरफ। तो अक्षांश में उत्तरी अक्षांश होने के कारण भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये तो है भारत की मुख्य सीमा से, ठीक है, मतलब कि मुख्य भूमि से। बट अगर हम देखें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो भारत, ये जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हैं ये भी क्या है, भारत के यानी कि अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो उस तरीके से भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन बने, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ये आएगा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। बट अगर ये पूछा जाता है कि मुख्य भूमि के अकॉर्डिंग भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे ऊपर का जो बिंदु है वो कौन सा है। तो इसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। और ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो कहाँ पर आएगा, एक तो ये आएगा निकोबार में, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, एंड ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। और इंदिरा जो पॉइंट है इसका और भी नाम है, जिसका नाम है पार्सन, या फिर इसे पिगमिलियन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि के अकॉर्डिंग, तब इसका यहाँ पर जो बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि के अकॉर्डिंग वो है कन्याकुमारी, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ये आपके 3 पॉइंट बन चुके हैं। उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कोल जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु आ जाए तो इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। बट अगर ये आ जाए कि मुख्य भूमि के अकॉर्डिंग भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके साथ अगला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी लंबाई है। तो इसका आंसर आएगा 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर क्या है, भारत की लंबाई है। इसके बाद हम करेंगे देशांतरीय विस्तार। तो इसके साथ जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों लिखा है, क्योंकि भारत की स्थिति
विश्व में कहाँ पर है? पूर्व में। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा गुजरात। और गुजरात में ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, गौरमोता नाम की एक जगह है, वो क्या है? इसका पश्चिमतम बिंदु है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसका पूर्वीतम बिंदु कौन सा है, तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबुथु, और ये क्या है? इसका पूर्वीतम बिंदु है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 2933 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की कुल चौड़ाई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुल क्षेत्रफल। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है भारत की कुल सीमा कितनी है, यानी कि स्थलीय सीमा प्लस तटीय सीमा टोटल कितनी है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुल सीमा। कुल सीमा है जो उसको क्या है? पहले दो भागों में बांटा गया है, तो पहले हम वो भी लिख देते हैं। एक है स्थलीय सीमा जो कि क्या है? अन्य देशों के साथ लगती है, और दूसरी है तटीय सीमा जो कि क्या है? तट के साथ लगती है, यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। अब ये जो तटीय सीमा है इसे भी क्या है? दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन से हैं? एक तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा और दूसरी है द्वीप समूह की तटीय सीमा। ये तो मुख्य भूमि की हो जाएगी, और जो द्वीप समूह की तटीय सीमा है वो, तो इन्हें भी क्या है? दो अलग भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी टोटल कुल सीमा कितनी है। तो इसकी टोटल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। एंड इसकी जो स्थलीय सीमा है टोटल वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। एंड इसकी जो तटीय सीमा है वो टोटल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर। और इसकी जो मुख्य भूमि है इसकी टोटल सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर आपको द्वीप समूह की सीमा नहीं भी आ जाती है तो आप 7516 में से 6100 को जब माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है? द्वीप समूह की जो सीमा है वो निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो सीमा है 0.6 लगा देना, यहाँ पर प्लस 16 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6, सॉरी 7 में से 6 गए 1, तो 1416.6 किलोमीटर क्या है? द्वीप समूह की टोटल सीमा है। सो आई होप आपको जो भारत के जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की डेली एक नई वीडियो लेकर हम आएंगे, और इससे क्या है? आपकी भी जीके की तैयारी हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like my video, subscribe my channel. Thank you friends for watching my video. Thank you.